नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संजय झा और ललन सिंह पर बोले सीएम नीतीश। बिहार विधानसभा की सभी 25 समितियों का पुनर्गठन। सम्राट चौधरी का लालू तेजस्वी पे डबल अटैक। सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगी चुनाव, बोले चिराग। पप्पू से मिली बीमा भारती। रुपौली उपचुनाव में मदद मांगने पहुंची। पप्पू यादव ने संभवी को लेकर दिया बयान तो भड़के अशोक चौधरी। समस्तीपुर में डबल मर्डर, लूटपाट का विरोध करने पर की फायरिंग। खगड़िया में शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, 8 जख्मी। मुजफ्फरपुर में बदले गए 11 थानेदार और 2 इंस्पेक्टर, 7 लाइन हाजिर। बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, गिरेगी बिजली। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के साथ साथ ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने संजय झा और ललन सिंह को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। सीएम नीतीश ने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में जब सब कुछ हो गया तो लास्ट में हमने इनके बारे में कहा कि अब ये ही रहेंगे। पहले वहाँ न रहते थे जी, अब राज्यसभा भेज दिए हैं तो अब यहाँ रहकर सब जगह का पूरा काम देखेंगे, सब लोगों से पहले बात करेंगे। कई राज्यों का इंचार्ज तो इनको पहले ही बनाए हुए थे, इसलिए हमने खुद ही घोषित कर दिया। वहीं ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बनाए जाने को लेकर कहा कि हमने ही तय किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित बिहार निवास का दौरा किया और कहा कि ये अच्छा नहीं है, उसमें कम लोगों के रहने का है, इसको नया बनवाएंगे, टेंडर हो गया है। बिहार विधानसभा की सभी 25 समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने समितियों का पुनर्गठन करते हुए विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से सियासी दलों को समितियों में जगह दी है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बीजेपी को 7 समितियों में सभापति का पद मिला है। बीजेपी को जहां 7 समितियों में सभापति का पद मिला है तो आरजेडी को 6 समितियों में सभापति का पद दिया गया है। इसके अलावा जेडीयू को 5 तो कांग्रेस को 2 समितियों में सभापति का पद दिया गया है। इसके अलावा सीपीआई, एमएल और सीपीआई को एक समिति में सभापति का पद दिया गया है। सभी समितियां 1 जुलाई से प्रभावित होंगी। नीतीश सरकार में मंत्री बने और विधायक से सांसद बनने के कारण 4 समितियों में नए लोगों को मौका मिला है। बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में तेजस्वी के हमलों का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब दिया है और लालू तेजस्वी पर डबल अटैक किया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि एकदम निश्चिंत रहिए, सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट तौर पर समझा दिया गया है, कोई भी व्यक्ति या बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उनको हर हालत में काम करना पड़ेगा और बिहार में कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार ने जो सुशासन स्थापित किया है उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। यह लालू प्रसाद का राज नहीं है जो सीएम हाउस में बैठकर ऑर्गेनाइज क्राइम होगा। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, पूर्ण रूप से राज्य में सुशासन स्थापित किया जाएगा। बिहार बीजेपी के बाद अब चिराग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए किसके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। चिराग ने कहा कि हर किसी के बयान पर टिप्पणी करते रहे तो उसका क्या मतलब। किसी भी पार्टी का अधिकृत बयान पार्टी के अध्यक्ष का होता है। किसी भी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के प्रति आस्था को दिखाने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। चिराग ने कहा कि ऐसे नेताओं के व्यक्तिगत भावना का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो किसी भी दल के अध्यक्ष के बयान का ज्यादा महत्व होता है, किसी और के कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। रुपौली उपचुनाव के बीच पप्पू यादव से मिली बीमा भारती। बिहार के पूर्णिया के रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के पहले 2 सियासी प्रतिद्वंदी एक दूसरे का हाथ थामते नजर आए। बीमा भारती ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से मुलाकात की। महागठबंधन की रुपौली विधानसभा से प्रत्याशी बीमा भारती ने पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान बीमा ने पप्पू से आशीर्वाद मांगा। उपचुनाव में जीत के लिए पप्पू यादव से मदद की अपील की। पप्पू यादव के अनुसार उन्होंने बीमा भारती को बोला कि साथियों के साथ बैठक करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि पूर्णिया लोकसभा चुनाव के दौरान बीमा भारती राजद की प्रत्याशी थी। उनका मुकाबला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव से था।
पप्पू यादव की शांभवी चौधरी को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि पप्पू यादव पहले शांभवी का पूरा डिग्री देख ले, उसके बाद कुछ बोलेंगे। वो अपनी डिग्री दिखाए कि वो कितने पढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार सांसद बना है तो बच्चा है और कोई चौथी बार सांसद बना है तो पहलवान है। इस दौरान उन्होंने राजद पर जोरदार हमला बोला। अशोक चौधरी ने संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कहा कि अच्छी बात है, 1 साल के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अध्यक्ष जी सभी राज्यों में उतना समय नहीं दे पाते हैं। अशोक चौधरी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी किसको बना रहा है, हम लोग कमेंट करने जा रहे हैं क्या? यह हमारे लिए चिंता क्या आरजेडी करेगी? हमारा कौन पदाधिकारी बन रहा है और कौन किसका? इसका मतलब हम लोग दिवालिया हो गए। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पे फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अजय यादव सीएसपी संचालक था और सुशीला अपने काम से वहां पहुंची थी। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन में जुट गई। बदमाशों की संख्या 4 बताई जा रही है, जो 2 लोग अलग अलग बाइक पर सवार होकर आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए। खगड़िया में शराब की छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इसमें 2 एसआई सहित 8 लोग घायल हो गए। यह घटना अलौली थाना क्षेत्र के संभुआ की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उत्पाद विभाग की टीम तलाशी के नाम पर जबरन घरों में घुसकर मारपीट कर रही थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। वहीं उत्पाद विभाग की टीम के अधीक्षक ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि संभुआ गांव में शराब का कारोबार हो रहा है। इसकी तहकीकात के लिए ही हम लोग टीम के साथ ग्राउंड पर असलियत का पता करने गए थे, लेकिन छापेमारी के दौरान गांव वालों ने इसका विरोध किया। बाद में ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस पूरी घटना में 8 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, जिसमें 2 एसआई भी शामिल हैं। मुजफ्फरपुर में 11 थानेदार 2 इंस्पेक्टर को एसएसपी राकेश कुमार ने बदल दिया, जिसमें एक ओपी प्रभारी भी शामिल है। बदले गए थानेदारों में 7 को लाइन हाजिर किया गया। कई थानेदारों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। हस्तांतरण से पहले एसएसपी ने सभी डीएसपी और एएसपी को बैठाकर उनका मंतव्य लिया। इसके बाद तबादले की सूची जारी की गई। नगर थानेदार विजय कुमार सिंह ने एसएसपी को आवेदन देकर स्वास्थ्य कारणों से थाना अध्यक्ष के पद से हटने के लिए आवेदन दिया था। नगर थानेदार को सदर अंचल इंस्पेक्टर बनाया गया है। सदर अंचल इंस्पेक्टर रेखा कुमारी को लाइन क्लोज किया गया है। बिहार में बारिश ने दस्तक दे दी है। राजधानी पटना सहित उसके आसपास के इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 1 जुलाई को पटना सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ठनका गिरने की भी संभावना जताई है। ऐसे में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है और बारिश के दौरान लोगों से खुले में जाने से मना किया गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।